कुछ हिंदू हैं अभी भी मूढ़ता में जीते हैं। एक महिला आईएएस है। मूढ़ता, जो गोविंदम मूढ़ मते आदि शंकर ने कहा, इसलिए मैं मूढ़ शब्द का प्रयोग करता हूँ। मूढ़ के अर्थ अलग होते हैं, मूर्ख से अलग। मूर्ख में जानने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मूढ़ में जानने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को विद्वान समझता है और नहीं जानते हुए ही भी जानने का दावा करता है। आप मध्य प्रदेश की एक आईएएस बनी है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे बनी है, तपस्या परिहार। उनकी शादी की चर्चा है कि उन्होंने कहा पिता से कि मैं दान की चीज नहीं हूं, आपकी बेटी हूं। और शादी में उन्होंने कन्यादान की रस्म नहीं निभाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के जोबा गांव में एक महिला आईपीएस अफसर और आईएफएस की शादी चर्चा में है। शादी ही इनका कहूंगा, मैं विवाह नहीं कहूंगा। आईएएस तपस्या परिहार ने यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की और आईएफएस अधिकारी गर्वित गंगवार से शादी की। तपस्या की शादी चर्चा में इसलिए क्योंकि उसने कहा कन्यादान से इनकार किया, मैं दान की चीज नहीं हूं, आपकी बेटी हूं। अब दूसरी तरफ एक और खबर दिखा रहा हूं आपको। देखिए, एक विदेशी महिला है, क्योंकि आई लोगों को तो सरकारी नौकर ज्यादा समझ में आते हैं। आईएएस है तो ज्यादा समझ में आएगा। आईएएस कुछ चीजों को रट के पढ़ के और उसी कम्युनिस्ट विचारधारा से पढ़ के आते हैं, हिंदू अखबार पढ़ के आते हैं, सुन लीजिए। वही जो है रोमिला थापर के इतिहास पढ़ के आते हैं, समझ लीजिए। इरफान हबीबों के इतिहास पढ़कर आते हैं, समझ लीजिए। आईएएस की पूरी तैयारी भारत से भारतीय परंपरा को खुरचने के लिए ब्रिटिश शर्त ने तैयार की थी, जो आज तक चल रहा है यूपीएससी के रूप में। पहले आईसीएस होता था, वो यही है। पूरी ब्यूरोक्रेसी का जो लाल तंत्र है, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति से बहुत कम जुड़ाव है। उन्हीं का जुड़ाव है जिनके रूट में कहीं कल्चरल सोशलाइजेशन रहा। तो मैं एक और कहूंगा, डू पॉलिटिक्स का लिखा है। एक अंग्रेजी महिला ने कहा मंगलसूत्र मेरे सशक्तिकरण की पहचान है, तो वामपंथियों ने कहा कुत्ते का पट्टा है। वामपंथी, मैंने कहा आपको, इस दूसरी विचारधारा से कन्यादान को लेकर मैंने आपको अपने वीडियो में एक समझाया था। ये शुरुआत हुई थी मान्यवर मोहे के एक विज्ञापन से, आलिया भट्ट से। इसको मैं आलिया भट्ट मेंटेलिटी कहूंगा, जो बिना जाने प्रकट कर देना। इसलिए उसको आदि शंकर ने मूड कहा। तो ये जो आई महिला है, वो बिना जाने उन्होंने प्रकट कर दिया कि मैं दान की वस्तु नहीं हूं। और मैंने आपको कन्यादान पर बहुत डिटेलिंग में समझाया है कि कन्यादान का तात्पर्य क्या था। अगर और यहाँ एक विदेशी महिला मंगलसूत्र को अपने सशक्तिकरण का, लेकिन दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रकटीकरण हो रहा है। आप देख लो यूनेस्को या दुनिया में, लेकिन यहाँ का जो हरा सफेद लाल दिमाग है, वो भारतीय परंपरा से कट चुका है। उसके घर में उसके माता पिता के सोशलाइजेशन में गड़बड़ है। बचपन से बच्चों को क्रच में 2.5 साल 3 साल की उम्र से कन्वेंट में डालना। कन्वेंट कौन सा? ईसाई मिशनरीज के। बूढ़े में माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देना, बच्चों को क्रच में छोड़ना, और संस्कार के नाम पर कोई पता नहीं है कि हमारा क्या संस्कार है। अंग्रेजी मानसिकता। तो आप देखिए दुनिया की तरफ कि दुनिया में पोलैंड की एक मूल की महिला है, उस पोलिश महिला ने एक हिंदू व्यक्ति की से शादी की और मंगलसूत्र पहना और तस्वीर साझा किया कि ये मेरी सशक्तिकरण का द्योतक है। उस पर वामपंथन, जो हिंदू धर्म से घृणा करती है, कूद कर कहा कुत्तों का पट्टा। और ऑनलाइन उसे निशाना बनाया गया। तो ये आपको और इनको जो है गाली गलौज जो है किया गया फिर। तो ये स्थिति है। और हमारे यहाँ तो मैं उस महिला आईपीएस को कहूंगा कि ये क्यों जरूरत है? आप तो पढ़े लिखे हो। आप भारत के संविधान में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह करो। क्या जरूरत है ये सारी जोड़ा गहना और ये परंपरा को निर्वाह करने की, भगवान को प्रणाम करने की? ये भी जरूरत नहीं है आपको। दिखाओ फिर से वही आयुष्मान, क्या जरूरत ही नहीं है भाई। विशेष विवाह अधिनियम इसीलिए तो है, जिसको नहीं, किसी भी परंपरा में जिसका यकीन नहीं, किसी धर्म में नहीं हो, वो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह कर ले। बस खत्म करिए कहानी। क्यों अपने ज्ञान दे रहे हो तुम? मैंने कल परसों ही आपको
कथा उस आध्यात्मिक चैनल JWST पर सुनाई थी कि एक बैल मर रहा था, तो लोगों ने थोड़े थोड़े अपने पुण्य का दान किया। तो अब लोगों ने जो पुण्य का दान किया तो वो क्या हो गया, गुलाम हो गया। दान शब्द का अर्थ नहीं पता, लोगों ने अपने पुण्य का दान किया। उसमें एक वेश्या ने अपने पुण्य का दान किया जिसके कारण उसकी मुक्ति मिली। वो पूरी कथा सुनाई है। दान का अर्थ पता नहीं है। बस आलिया भट्ट को देखा और आलिया मेंटेलिटी हो गई। समझ में यही आया, आईएएस के पूरे एग्जाम जिस तरह से एक ही सिस्टम से आ रहे हैं, लाल बुझक्कर सब आ रहे हैं, लाल बुझक्कर, वो लाल बुझक्कर का परिणाम है। उससे कहीं अच्छा, इस आईएएस से कहीं करोड़ गुना अच्छा वो विदेशी महिला है जिसने एक हिंदू से विवाह करके मंगल सूत्र को धारण किया। मंगल का मतलब होता है शुभ, शुभ्रता, शुभ बंधन। हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये समाजशास्त्र में पढ़ाए जाते हैं। और बाकी जो विवाह है वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए आपको ध्यान होगा पिछली बार भी आईएएस थी जिसने एक कश्मीर के नंबर 1 2 वाले ने विवाह किया था एक मुस्लिम आईएएस से, और उसके बाद तो तलाक हो गया, बड़े पर चर्चे हुए थे। तो जो अपनी परंपरा को छोड़ते हैं उनके साथ, परंपरा जो धर्म को जीता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म को नहीं जीता धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। मैडम आप 1954 के विशेष अधिनियम में जाती ज्यादा अच्छा होता, हमारे धर्म का ये भी मत दीजिए। और मैं सैल्यूट करता हूँ इस विदेशी महिला को जो कम से कम विदेश में रहकर, विदेश में पल कर भी भारत की संस्कृति को जानती है, भारत की संस्कृति के बारे में उसका लगाव है।